अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे डॉक्टर। दिनांक 23 अगस्त दिन सोमवार। समाचार के साथ मैं मनीष कुमार झा। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इसकी जानकारी प्रभारी डॉक्टर राहुल कुमार ने दी। 3 दिन पहले स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अधिक रक्त बहने के कारण SNMMCH धनबाद में उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे एवं एम्बुलेंस यह कहकर आने से मना कर दिया कि जब तक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रेफर नहीं करते तब तक हम वहां नहीं जा सकते हैं। यह जवाब 108 पर कॉल करने के बाद आया था। जो लोग घायल को ऑटो से लेकर SNMMCH धनबाद गए, उनका कहना था कि यदि समय पर गोविंदपुर में इसका उचित इलाज होता तो शायद वह व्यक्ति आज हमारे बीच होता। आज प्रभारी डॉक्टर राहुल ने मुझे बताया कि अब यहाँ 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होंगे, इसके लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है। आज से पहले यहाँ सोने का जगह नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर यहाँ नहीं रहते थे। अब इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। यही नहीं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, सभी की स्थिति सुधारी जाएगी। अब देखना है कि ये जो कहते हैं वो कर पाने में कितने सफल होते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी प्रभारी रहे हैं सभी ने सिर्फ लीपापोती का ही काम किए हैं। यह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर, जो GT रोड पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग दोनों एक ही साथ सीमित है। यदि हम उसका सही उपयोग किए तो वरदान है, अन्यथा यह अभिशाप भी साबित हो सकता है। इसके लिए GT रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उस समय डॉक्टर तत्काल उसका इलाज करे और उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ 10 बजे के बाद डॉक्टर नदारत रहते हैं। आज से 4 दिन पहले एक अज्ञात गाड़ी ने यहाँ के एक व्यक्ति को धक्का मारकर भाग गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर लाया गया, जहाँ डॉक्टर के अनुपस्थिति में उसे यहाँ से SNMMCH धनबाद ले जाया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना यहाँ के प्रभारी डॉक्टर राहुल को दी गई तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए व्यवस्था बनाने का बात कहा। उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर को सोने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये घटना घटी और आने वाले समय में व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। यहाँ के आमजन इससे परेशान है और यहाँ के गार्ड ने भी कहा कि 10 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसे में यह हॉस्पिटल चले तो चले किसके भरोसे। समस्या दूसरी है, यदि आप 108 पर कॉल करते हैं तो वहाँ से भी आवाज़ आती है कि जब तक यहाँ से रेफर नहीं होता एम्बुलेंस की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। अर्थात आप तड़प कर यहाँ मर जाएंगे, ना तो आपके लिए एम्बुलेंस की सुविधा होगी। डॉक्टर तो यहाँ नदारत हैं ही। देखते हैं कि डॉक्टर राहुल जिस बात पर जोर दिए हैं और जिस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, कब तक इस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर पाएगी, क्योंकि बरसों से इसका यही हाल रहा है। जब इस खबर को मैंने प्राथमिकता से लिया है तो अब यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं। दूर दराज इलाके में भी जहाँ जहाँ ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहाँ का भी व्यवस्था सुधारने का इन्होंने बात कहा है। आशा है कि जल्द ही लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, अन्यथा इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को देना होगा, जो कह रहे हैं कि झारखंड में हम स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देंगे। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर की जो स्थिति रात में देखी जाती है वो बदतर है। GT रोड पर यह स्थित है। जब कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होते, जैसा कि मैंने सूचित भी किया था आपको। तो सर, ऐसी स्थिति में यहाँ सुधार कैसे हो, क्या कदम उठा रहे हैं? इसी के सुधार के लिए हमको भेजा गया है और अभी हमको 20 दिन हुआ है आए हुए। अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने भी देखा कि ये कमी है। ये कमी इसलिए है कि यहाँ पे रात में डॉक्टर को सोने का जगह नहीं था, तो रात में डॉक्टर सो नहीं पाते थे। तो उसका भी व्यवस्था कर लिया गया है कि अब रात में डॉक्टर यहाँ पे आपको 24 घंटा उपलब्ध पाए जाएंगे। यहाँ ड्रेसर की कमी महसूस की जा रही है, जैसा कि मैं जानकारी हुई
तो सर एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका प्राथमिक उपचार यहाँ कैसे हो, उसके लिए क्या व्यवस्था कराई गई? क्योंकि अभी कोविड काल चल रहा था, इसमें सारा जो हमारे बहुत मैक्सिमम स्टाफ अभी भी जो हैं, अभी भी 20 से 25 स्टाफ हमारे जो है जिला में फंसे हुए हैं। और वो जैसे ही वहाँ से अब उनको छोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है, वहाँ से जैसे ही वो वापस यहाँ आ जाते हैं तो उनको सबको चारू रूप से सब जगह अपना अपना स्थान पर लगा दिया जाएगा। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको सूचना दिया था, उसकी मौत हो गई पीएमसीएच में ओवर ब्लीडिंग के कारण, और डॉक्टर उस दिन ड्यूटी में थे, यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो आपने उनके लिए क्या करवाई थी? उसके लिए उनको हमने फ़ोन किया था, वो आए थे रात में, तो आपके फ़ोन करने के बाद 10 मिनट के बाद वो पहुँचे थे करीब करीब, तो उन्होंने बोला कि स्थिति नियंत्रण में है, हम देख ले रहे हैं और हम इनका स्थिति था गड़बड़ है, तो हम इनको रेफ़र कर रहे हैं वो पीएमसीएच के लिए। क्योंकि यहाँ ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए ख़राब स्थिति में ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था यहाँ नहीं रहता है, तो ये इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कोई। ये सर संतुलित रूप से सुचारू हो, ये कब तक अनुमान करें कि ये फुल फेज में आ जाएगी हॉस्पिटल? बस अब हम लगे हैं, अब इसी पे लगे हैं और सारा चीज़ को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक 1 बाय 1 करके आपका सारा पंचायत 39 पंचायत है आपके यहाँ, सबको कवर करेंगे धीरे धीरे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ 4 पीएचसी भी है और 18 सब सेंटर सब है, मिला के सब 18 सब सेंटर है। तो सबको हम चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 करके अब विज़िट करेंगे, खुद अपने विज़िट करेंगे हम, और सब जहाँ जो कमी पाई जाएगी सब जगह पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ संस्थागत प्रसव हो वहाँ के आदमी को यहाँ नहीं आने की ज़रूरत पड़े, उसका वहीं पर उपचार हो जाए। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।